नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि यादव आप सभी का DCIS इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे मुद्दे के साथ प्रस्तुत हुए हैं जहां ईरान में औरतें हिजाब को सड़कों पर खुलेआम जला रही हैं और पुलिस के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन किया जा रहा है। आपके सामने फिनेंशियल एक्सप्रेस की न्यूज़ है कि ईरान वुमेन प्रोटेस्ट, ईरान में महिलाएं हिजाब फेंककर सड़कों पे उतरी और पुलिस बर्बरता में युवती की मौत के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। वही बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है कि हिजाब प्रोटेस्ट इरानियन विमेन पब्लिकली रिमूव वॉइस टू राइज देयर वॉइसेस, यानी ईरान की महिलाएं पब्लिकली सड़क पे आई हैं और उन्होंने अपनी आवाज़ को उठाया है हिजाब को लेके कि वो अब इस प्रतिबंधों को, हिजाब को नहीं सह सकती हैं। क्या है पूरा मामला, इसके पीछे क्या है पूरी घटना, हम उसको जानेंगे। साथ ही ये जानेंगे कि हिजाब कितने देशों में प्रतिबंधित है और भारत में हिजाब को लेकर क्या कानून है। साथ ही कर्नाटक हाईकोर्ट तथा केरल हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए वर्डिक्ट को भी समझेंगे। लेकिन यदि आप लोगों ने अभी तक DCIS इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब DCIS इंस्टीट्यूट, हमारे साथ जुड़िए। पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिएगा, साथ ही उसका कारण बताइएगा। अब बात करते हैं क्या है मुद्दा। दरअसल 13 सितंबर 2022 को महसा अमीनी नाम की एक लड़की, ईरान की, अपने माता पिता से बिना हिजाब पहने 22 वर्षीय लड़की मिलने चली जाती है, जिसके बाद ईरान की पुलिस के द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस कस्टडी में 3 दिन के बाद महसा अमीनी की मौत हो जाती है। उसके बाद पूरे ईरान में व्यापक प्रदर्शन किया जाता है। महिलाएं सड़क पे आती हैं और सरेआम हिजाब को सड़कों पर जलाती हैं, अपने बाल कटवाती हैं और एक उग्र प्रदर्शन होता है। सेना को सड़क पे उतार दिया जाता है ईरान के द्वारा इस प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। जिसके बाद खबर है कि 5 लोगों की मृत्यु हो गई है पुलिस के एक्शन में और दर्जनों से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ईरानी जो पत्रकार हैं मसीह एलनीजी नेजाद, इनके नेतृत्व में व्यापक प्रदर्शन किया गया। महिलाएं सड़क पे आईं और हिजाब को सरेआम सड़कों पे जला दी। तो क्या कहता है ईरान का कानून, हम इस पे बात करेंगे। दरअसल ईरान में शरीयत कानून है, यानी शरिया का कानून है और उसके कानून के तहत 7 वर्ष से कोई अगर बड़ी लड़की है तो वो बाल खोलकर बाहर उसको निकलने की इजाज़त नहीं है। ये ईरान का अपना शरीयत कानून कहता है और इसी कानून के अनुसार महसा अमीनी जी को गिरफ्तार किया गया और पुलिस कस्टडी में उनका मौत हो जाता है और मौत के बाद व्यापक प्रदर्शन देखने मिलता है सड़कों पर। अब ये प्रदर्शन इतना बड़ा हो गया है कि ये दुनिया के सभी देशों में फैल गया है और ईरान के इस रवैये के लिए यूनाइटेड नेशन और पश्चिमी देशों ने उसे निशाने पे ले लिया है। यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी निंदा की है, जबकि अमेरिका ने इसके लिए ईरान से जवाब मांगा है। हालांकि ईरान की पुलिस का मानना है, ईरान की पुलिस ने कहा है कि महसा अमीनी की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है, उनको पुलिस ने कोई टॉर्चर नहीं किया है। जबकि जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि आपने गिरफ्तार किया तो उस लड़की की मृत्यु कैसे हुई। क्या आपका शरिया कानून इतना बड़ा हो गया है कि किसी की जिंदगी के साथ भी खेल सकता है। इसके तहत यूएन समेत दुनिया भर के देशों ने निंदा की है ईरान की। अब ईरान सरकार ने इसके तहत तत्काल एक्शन लिए हैं। वहाँ के जो पुलिस अधिकारी थे उनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है और इसके लिए जांच इंक्वायरी बिठा दी गई है। इब्राहिम रईसी जो ईरान से हैं, सरकार का मानना है कि इस पे हमने कमेटी बिठा दी है, इसके लिए जांच चल रहा है। लेकिन अब हम ये जानेंगे कि दुनिया में हिजाब को लेकर और क्या कानून है। तो हिजाब को लेकर दुनिया में जो कानून है उसकी क्या स्थिति है। जर्मनी, इटली
और नीदरलैंड 3 ऐसे देश हैं जिन्होंने पूरी तरीके से अपने देश में हिजाब को प्रतिबंध कर रखा है। यानी यहाँ पर आपको हिजाब में कोई भी नहीं मिल सकता, किसी भी रूप में नहीं मिल सकता, जर्मनी, इटली और नीदरलैंड में। जबकि फ्रांस ने 11 अप्रैल 2011 को इसको सार्वजनिक स्थानों पे हिजाब पे रोक लगा देता है। वही 2016 में एक कानून लाकर अब हिजाब को फ्रांस में सार्वजनिक स्थलों पे, सार्वजनिक त्योहारों में, बाजारों में, एयरपोर्ट्स में, इन जगहों पे फ्रांस में हिजाब पे प्रतिबंध है। जबकि बेल्जियम ने भी 2011 में पूर्ण चेहरा ढकने से रोक लगा दिया था। आगे अगर बात करूं मैं, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, स्पेन जैसे देशों ने भी सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पर प्रतिबंध लगा रखा है। वही तुर्की, जो एक इस्लामिक स्टेट कभी हुआ करता था, खलीफा हुआ करता था, उसके संस्थापक जो थे मुस्तफ़ा कलाम पाशा ने कहा था कि हिजाब पिछड़ेपन की निशानी है। यानी टर्की ने अपने आप को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में बनाए रखा, लेकिन वर्तमान सरकार जो अर्दोगन की है वो उसमें बदलाव कर रही है। उसके पीछे वो पुनः खलीफा जैसा राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की आकांक्षा रखती है। लेकिन आज उसके बाद क्या होता है कि सार्वजनिक स्थानों पे, भवनों पे, अवसरों पे टर्की जैसे जो कभी खलीफा हुआ करता था इस्लामिक देशों का, उसने भी हिजाब पे रोक लगा रखा था। लेकिन अब वर्तमान अर्दोगन सरकार इसमें परिवर्तन कर रही है, जिसके पीछे उसकी राजनीतिक मंशा मानी जा रही है। हम बात करेंगे कि भारत में हिजाब को लेकर क्या कानून है। तो भारत के जो संविधान है, आर्टिकल 25 का सब क्लॉज 1 वो कहता है कि किसी व्यक्ति को धर्म के अंतःकरण यानी अपनाने की, उसको मानने की, उसका आचरण करने की, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। यानी आर्टिकल 25 सब क्लॉज 1 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने की, उसका आचरण करने की, आचरण मतलब उसके तौर तरीकों को मानने की, उसके प्रचार प्रसार करने की छूट देता है। यानी आर्टिकल 25 सब क्लॉज 1 के तहत भारत में हिजाब के लिए आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। जबकि 2016 में केरल उच्च न्यायालय ने कहा था अमीना बिट बशीर वर्सेस सीबीएसई मामले में कि हिजाब इस्लाम का एक आवश्यक प्रथा है। उस समय केरल हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लाम का एक आवश्यक प्रथा है, क्योंकि इस पे कई दिनों तक बहस चली थी, जिसके बाद ये केरल हाईकोर्ट ने कहा कि ये प्रथा है, इस पे रोक नहीं लगाया जाएगा। 2018 में क्या होता है, 2018 में पुनः विवादों में आता है हिजाब। फातिमा तस्लीम बनाम केरल राज्य को लेके, जिसमें केरल उच्च न्यायालय ने फिर से उसे इस्लाम का भाग माना। लेकिन हाल ही में हाई कोर्ट ने हिजाब को इस्लाम का अनिवार्य भाग मानने से इनकार कर दिया है और स्कूल कॉलेज में अपने अंतिम निर्णय तक इस पे प्रतिबंध लगा दिया है। आपको पता होगा कि पिछले कुछ महीनों से कर्नाटक में हिजाब को लेके विवाद छड़ा हुआ है और ये मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने अंतिम आदेश तक स्कूलों में सभी धार्मिक वस्त्रों पर बैन लगा रखा है, चाहे वो हिंदू धर्म से संबंधित हो, चाहे वो ईसाई धर्म से संबंधित हो या इस्लाम धर्म से। किसी भी धार्मिक वस्त्र को स्कूलों में पहनने की आज़ादी नहीं है, अकॉर्डिंग टू कर्नाटक हाई कोर्ट। और इसकी सुनवाई अभी जारी है। जब तक कर्नाटक हाई कोर्ट का आखिरी फैसला नहीं आता या सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल नहीं देता, तब तक हम ये मान सकते हैं कि भारत में हिजाब पे प्रतिबंध नहीं है। लेकिन जो स्कूल होते हैं, जो कॉलेज होते हैं, जो सार्वजनिक जगह होते हैं, वहाँ पे जो उनका ड्रेस कोड का रूल होता है, वहाँ पर धार्मिक ड्रेस को पहनना अनिवार्य नहीं है। यह है अब तक का भारत में हिजाब से संबंधित कानून। और मैंने इसके अलावा आपको बताया कि कुछ यूरोपियन देश हैं जिन्होंने हिजाब पे पूर्णतया प्रतिबंध लगा रखा है, क्योंकि हिजाब के आड़ में बहुत सारे देशों में आत्मघाती हमले किए जा रहे हैं। हिजाब के आड़ में अभी हाल ही में दिल्ली में बच्चा चोरी की घटना भी सामने आया, जिसको पकड़ा गया ऑन मीडिया। तो इन सारे वजह से हिजाब हमेशा सुर्खियों में रहता है, लेकिन भारत में अब तक
हिजाब को प्रतिबंधित करने से संबंधित कोई कानून नहीं है, यानी भारत में हिजाब पहनने की छूट है, लेकिन वहाँ पे हिजाब पहनना अलाउ नहीं है जहाँ पे स्कूल कॉलेज हैं, स्पेशली कर्नाटक में, क्योंकि कर्नाटक हाई कोर्ट की ये गाइडलाइन है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये खबर आपको ज़रूर आपके एग्जाम ऑफ के पॉइंट व्यू से अच्छी होगी, क्योंकि जब आप मेंस लिखेंगे यूपीएससी का या स्टेट पीएससी का, तो अगर सोशल इशू से संबंधित या धर्म के इशू से संबंधित कोई सवाल पूछा जाता है तो आपके पास इतने सारे कंटेंट कहाँ से आएंगे, इन्हीं सारे समाचारों से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आप नए हैं सेशन के साथ तो सब्सक्राइब कीजिएगा DCIS इंस्टीट्यूट, जुड़िए हमारे साथ, तैयारी कीजिए अपने सपनों की, यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी की। जय हिंद, जय भारत।